करते हैं और आइए कॉस की मल्टीप्लाई होगी, ये कॉस थीटा हो क्या होगा, कॉस थीटा। और कॉस की मल्टीप्लाई किससे होगी, प्रत्येक से, इससे भी होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी, इससे भी, क्योंकि ये आ भी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर किसी बाहर वाले एलिमेंट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रत्येक एलिमेंट से होगी, यानी प्रत्येक अवयव से होगी। इसकी मल्टीप्लाई प्रत्येक से होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी और इससे भी होगी। फिर प्लस है, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। पहले मल्टीप्लाई का केस करते हैं, बोर्ड मास में पढ़ाइए, पहले मल्टीप्लाई होती है प्लस से पहले। चलिए कॉस की मल्टीप्लाई कॉस से करिए, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस की किससे करिए, साइन से, कॉस थीटा साइन थीटा। उसकी जगह वही लिख देते हैं, उसी जगह मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। जहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी की जगह रहेगा वो। कॉस की कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, दिक्कत कुछ होनी नहीं चाहिए इसमें, सिंपल। साइन की मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसी की जगह लिखा रहने देंगे। साइन की साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक साइन थीटा एक साइन थीटा, प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर इसकी इससे होगी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 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 साइन थीटा की साइन थीटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस लगाने की जरूरत नहीं, माइनस लगाया जाता है पहले पद के आगे। पहले इसके आगे इसका कोई प्लस नहीं है तो प्लस ही तो है, कोई चिन्ह नहीं है तो आगे जोड़ दो, प्लस कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसमें जोड़ दो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका जोड़ दो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें से जोड़ दो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये कट जाएगा प्लस माइनस। इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। ये क्या हो गया, कट गया 0, ये हो गया 0 और इसकी वैल्यू हुई 1। और ये क्या होता है, तत्समक अवयव, I2 होता है आइडेंटिटी। चलिए ये समझ में आ जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। ये क्या हो गया आंसर, आ गया समझ में कि नहीं आ गया। आगे करते हैं, एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। ओहो बड़ा सिंपल है, इसे समीकरण मान लो एक, क्या मान लो एक, इसे समीकरण मान लो आप। तो आप एलिमिनेशन मेथड करके आए हो, 10th क्लास में आपने विलोपन विधि करी थी कि एक्स काटते हैं तो वाई का मान आता है और वाई काटते हैं तो एक्स का मान आता है। तो इसमें कोई इशू ही नहीं है, जब पढ़ा है आपने और नहीं पढ़ा है तो आ जाइए भैया, क्या बताया जाए। नहीं पढ़ा है तो फिर नहीं पढ़ा है, और पढ़ा है तो फिर उससे अच्छी कोई बात नहीं। नहीं लो भाई, एक्स माइनस वाई, यहाँ पर एक्स प्लस वाई, यहाँ लिख दो समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 3 0 0 3। चलो ये क्या होगा, माइनस प्लस वाई कट जाएगा, एक एक्स और एक एक्स 2x। इससे क्या कर रहे हैं भाई, जब बिना चिन्ह कट उल्टे कट गया, ये माइनस प्लस बराबर थे कट गया, तो कुछ नहीं करते तो ये जोड़ने पर लिखते हैं, और अगर चिन्ह उलटने पर है तो लिखते हैं घटाने पर। तो जो जोड़ रहे हैं तो जोड़ दो, साथ में कौन जोड़ेगा, 3, 7 और 3 10, यानी सेम एलिमेंट जुड़ते हैं। चाहे प्लस करके ऐसे लिखो, 0 में 0, 2 में 0, 5 में 3 8। अब ये 2 गुणा में सबके बटे में, मतलब 1/2 उधर जाके बटे में पहुंच जाएगा। x बराबर जैसे ही उधर जाएगा बटे में तो प्रत्येक एलिमेंट के बटे में जाएगा, इसके सबके, यानी 10/2, 0 के बटे में 2, 2 के बटे में 2 और 8 के बटे में 2। ये माइनस नहीं है बच्चों, ये ऐसे ही लग गया है। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 आया, 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0, 1 और 4। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। किसकी आ गई, x की वैल्यू किसी भी समीकरण 1 में लगा दीजिए चाहे 2 में लगा दीजिए, किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। तो आइए लगाते हैं हम बच्चों, करते हैं थोड़ा सा सॉल्व। x है, इसमें लगा दो सबसे बढ़िया ही प्लस किए, तो x की वैल्यू क्या है 5 0 1 4, फिर प्लस y ऐसे की, फिर इक्वल ये ऐसे की 3 0 0 3। y की वैल्यू निकालनी है तो y एक तरफ करेंगे और बाकी सब एक तरफ करेंगे, यानी ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 5 0 1 4। कोई दिक्कत, घटा लेते हैं, 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का, तो 0 में 0 गया तो 0, 0 में से माइनस 1 जाएगा तो -1, 3 में से -4 जाएगा तो -1। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की। आंसर अतः करके लिख दो, अतः x बराबर ये, y बराबर ये।
आओ बच्चों आगे करते हैं, खत्म कर लेते हैं आज इस एक्सरसाइज को पूरी को। 2x प्लस 3y बराबर 3x प्लस वाई, इसे समीकरण क्या मान लो 1, और इसे मान लो समीकरण 2। सोल्यूशन में करोगे गिवन इक्वेशन ये क्या। अब आपको क्या करना है, इधर 2x है इधर 3x है। अगर आपको मान लो x काटना है y काटना है, एक तो काटना पड़ेगा। हम x काटते हैं तो y का मान आता है, y काटते हैं तो x का मान आता है। मुझे करना क्या होगा, x काटना है, मान लीजिए सपोज दैट, तो x काटना है तो यहाँ पर x कितने दिए हैं 2x, और यहाँ x कितने दिए 3x, यानी कि नहीं कटेगा। y चेक कर लेते हैं, y यहाँ 3y है, ये 2y भी बराबर नहीं है। तो अब बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। अभी इससे पीछे वाले क्वेश्चन में दोनों क्या थे, बराबर थे, तो आपको बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब आपको बराबर करना पड़ेगा। तो आप बराबर करते हैं। आप बताइए x काटना चाहते हैं बाई, तो आपकी मर्जी होगी, क्योंकि आप पहले ही बोलते हैं x काटो, मर्जी आपकी बाई काटो। तो इसके गुणांक में देखो, 2 के बारे में 3 नहीं आता है, 3 के बारे में 2 नहीं आता है। जब कोई किसी के पहाड़े में नहीं आता, सीधे सीधे क्या करेंगे, 2 से गुणा इसे कर दो समीकरण 2 को, और 3 से गुणा कर दो इसे, यह लिख दो समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा करके हल करने पर करिए। आइए इससे 3 से गुणा करिए प्रत्येक को, 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्रत्येक से होगी, इससे भी होगी 3 दूनी 6, इससे भी होगी 3 तिया 9, 3 चौक 12 भी बताया था, गुणा होती है प्रत्येक से, 0 से करेंगे तो 0। इससे भी उतार लीजिए, 2 तिया 6x प्लस 2 की इससे होगी 2 दूनी 4, जैसे समीकरण में करते हैं। बस आगे में क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट से भी होती है 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 माइनस 2 2 पंजे 10। अब ये x बराबर तो हो गए देखो, लेकिन दोनों का के प्लस के हैं। अब प्लस प्लस कभी घटता नहीं है, जब चिन्ह उलटना पड़े तो एक सुंदर सी लाइन लिखते हैं, घटाने पर क्या लिखते हैं, याद आ रहा है कोई 10th क्लास का, तो घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस और ये प्लस माइनस कट गया। 9y में 4y गया तो 5y, इसमें से घटा दो पहले वाले में पहला 4 में 6, 6 में से 4 गया तो 2, 9 में, अब ये माइनस कर रहे हैं, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस, यानी कि अब की बार जुड़ेगा 9 और 4 13। अरे भैया यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस तो माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। 12 में से 2 माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस, 13 और 2 14, 0 में से ही जाएगा तो माइनस कर 10, कोई दिक्कत। ये गुणा में सामने वाले के बटे, प्रत्येक के बटे में जाएगा, 2 बटा 5 13 बटे 5 14 बटे 5, और 5 के बटे में 10, यानी 10 के बटे में 5 जाएगा, सॉरी 10 के बटे में 5 जाएगा, तो माइनस 10 बटे 5। इधर लिख लीजिए y इक्वल टू 2 बटा 5 3 बटे 13 बटे 5 14 बटे 5 दूनी 10 माइनस का 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, बाई की। अब बाई का मान किसी भी समीकरण में लगा दो, इसमें लगा दो, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। क्या करेंगे हम, बाई की वैल्यू रखने के बाद 3 से प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का उधर जाके माइनस का होगा, फिर घटाना जोड़ना करेंगे, फिर x के जो गुणा है सामने वाले के बेटे में। तो ये आपको करना है, टास्क है आपके लिए, कोशिश करिए, और नहीं होता है तो कमेंट डाल दो भाई, मैं कराऊंगा आपको सारा कुछ। ये भी सेम ऐसा ही है, बाई की वैल्यू बाई की जगह लगा दो, फिर प्लस का उधर जाके माइनस का घटा दो, फिर 2 गुणा में, फिर जो बच्चे उसके सामने वाले के बेटे में ले जाओ। तो ये भी कर लोगे आप लोग। चलिए जल्दी से 2-3 क्वेश्चन हो रहेंगे। एक्स और वाई दिया है, एक्स और वाई के मान पूछ रहा है, चलो इसे कर देते हैं, वैसे सिंपल ही है ये। 2 एकम 2, ये सब ऑप्शन के होंगे, 2 एकम 2, फिर 2 तिया 6, 2 की गुणा 0 से 0, 2 की x से करो 2x। बच्चों बराबर नहीं लगाएंगे इसमें, क्योंकि बराबर इसमें दिया है, जिसमें नहीं दिया होता उसमें लगाते हैं। ओए प्लस ये ऐसे की h3 बाई 0 1 5 6 1 8 जोड़ दो, 2 में बाई जोड़ो 2 प्लस बाई, 6 में 0 जोड़ो 6, 0 में 1 जोड़ो 1, 2x में 2 जोड़ो तो कौन दिक्कत, बराबर 5 6 1 8। 2 प्लस बाई बराबर कौन हो जाए 5। जब तुलना कराते हैं दोनों ओर तुलना करने पर लिख दो, चाहे दोनों ओर क्या करने पर तुलना, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तुलना करने यहाँ पर सेम, पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के बराबर होगा, और एक्स की वैल्यू निकालनी, ये वाला किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा।
2x प्लस 2 बराबर 8। देखो ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ऑटोमेटिकली y की वैल्यू निकालनी है। 5 ऐसे, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, जिसकी वैल्यू निकालते हैं एक तरफ, बाकी सब 5 में 2 गया तो 3, प्लस का 2 उधर जाके माइनस, गुणा में है 8 में 2 गया तो 6, गुणा में सामने वाले के बेटे 2 3 6, x बराबर 3। कोई दिक्कत? ये हो गया आपका आंसर। मुझे लगता है समझ में आ गया। जल्दी जल्दी कर लेते, खत्म, 2 पेज और रह गए। प्रदत्त समीकरण को एक्स वाई जेड टी के लिए हल कीजिए। अरे यार, सबसे मल्टीप्लाई करोगे, अभी करी थी, फिर जोड़ दोगे, फिर सबके क्या कराओ, कंपेयर, पहला वाला पहले वाले बराबर, दूसरा वाला दूसरे वाले बराबर कर लोगे। आगे ये भी सेम है, मैं कर दूं, चलो एक आध तो मैं कर ही दूं, वरना तुम कहोगे सब हम पे ही छोड़ दिया। 3 के एक्स से करो 3x, 3 की वाई से करो 3y, 3 की जेड से करो 3z, 3 की डब्ल्यू से करो 3w, बराबर ऐसे की ऐसे। ये जोड़ना है, प्लस हो रहा है x प्लस 4, 6 प्लस x प्लस वाई -1 प्लस z प्लस w, 2w और प्लस 3। पहला एलिमेंट पहले के बराबर 3x प्लस वो बराबर, तुलना करते हैं दोनों ओर, दोनों ओर तुलना करने पर क्या आएगा, 3x इधर, इधर कितना है x प्लस 4। x की वैल्यू निकालनी है तो x एक तरफ करेंगे या नहीं, ये x और ये प्लस का इधर आके माइनस, आप जानते हो बराबर के उधर जाने में चिन्ह उलट जाता है, 4x। 3x में से एक x गया तो फिर गुणा में सामने वाले के 2 दूनी x बराबर कितना आ गया, 2, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y, y वाले एक तरफ कर लो, y का मान निकालना है, प्लस का y इधर आके 6 प्लस x की वैल्यू लगा दो, कितनी है 2, 6 और 2 8, 3 y में से एक y गया तो 2 y, गुणा में सामने वाले के बेटे में, तब भी कटेगा, ऐसे कर दो, y बराबर 4। आगे देख लो भाई, 3z बराबर ये होगा, 3z इक्वल टू कौन है, -1 प्लस z प्लस w। अब इसमें w की वैल्यू चाहिए तब z की आएगी, तो दूसरे वाले देख लो, 2w प्लस 2w है 3w, यार ये 3w है, कितना है 3w, अभी कट जाता, 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, w की वैल्यू निकाल ली एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, 3w प्लस का इधर आके माइनस इक्वल टू 3, 3w में तो w गया तो 1w बराबर 3 आंसर। ये निकाल लो, ये प्लस का जेड इधर आके माइनस, -1 प्लस w की वैल्यू 3, ये माइनस और प्लस, प्लस के ज्यादा, माइनस प्लस कभी जुड़ता नहीं है, घटता आते उसके इसके ज्यादा होते हैं, तो प्लस के 2, 3 जेड में से एक जेड गया तो 2 जेड, गुणा में सामने वाले के 2 बटा 2 एकम जेड बराबर आंसर। आंसर आगे समझ में, एक एक पेज और रह गया बच्चों। हाँ, ये बड़ा बढ़िया सवाल है और काफी हद तक अच्छा सवाल है। चलिए आइए, एफ एक्स दिया है इतना, तो सिर्फ कीजिए एफ एक्स इंटू एफ वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो गिवन एफ एक्स दिया है, ये क्या है, गिवन है, एक्स बराबर हम क्या रख दें, वाई रख दें जबरदस्ती, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एफ वाई की। देखिए यहाँ पर एफ है, यहाँ भी एफ है, यहाँ पर एक्स है, लेकिन यहाँ एक्स की जगह एफ वाई, तो जादू से तो बना नहीं देंगे हम वाई, कैसे बना देंगे ऐसे, जब वाई है ही नहीं तो बना कैसे दोगे, तो आपको जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह वाई रखना पड़ेगा, फिर एक्स की जगह एक्स प्लस वाई कैसे ले आएंगे, तो यानी कि रखना पड़ेगा तब आएगा, तो एक्स इक्वल टू वाई रखा, तो रखो वाई कॉस एक्स की जगह वाई माइनस, जहां जहां एक्स है वहां क्या रख दोगे, वाई, 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, फिर x बराबर x प्लस वाई रखा, पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू एक्स प्लस वाई इसमें रख दो, f x की जगह x प्लस वाई कॉस x की जगह x प्लस वाई माइनस साइन x की जगह x प्लस वाई 0, ऐसे जहां जहां x है वहां रखेंगे, 0 में थोड़ा रख दोगे, x प्लस वाई कॉस x प्लस वाई 0 0 0 1, ये आ गया आपका। अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, क्या लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड। चलिए आइए,
यहाँ ले लूँ लेफ्ट हैंड साइड, इसे छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, बहुत बड़ा लिख दिया मैंने। क्या हुआ? ये रख देते हैं इसे। आइए, क्या उठा लेते हैं हम? लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड उठा लेते हैं। ये कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स है तो एफ एक्स की वैल्यू लगा लो, कितनी है? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, जीरो। साइन एक्स कॉस एक्स, गलत हो गया है बच्चों मेरा, तो बहुत जल्दी जल्दी कराना पड़ रहा है थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपकी समझ में आएगा। डॉट का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है एफ बाई। एफ बाई की वैल्यू हमने निकाल दी थी, ये वाली टीप कर लिख लो। क्या है? कॉस बाई माइनस साइन बाई, जीरो। साइन बाई कॉस बाई, जीरो 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 वन। समझ में आया? आओ करते हैं मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई करो इससे। कॉस की, कॉस एक्स की कॉस बाई से होगी, तो कॉस एक्स इंटू कॉस बाई। जैसे इधर आगे बढ़ेंगे तो इधर आगे बढ़ जाएंगे ऐसे, इसमें खड़े में प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। साइन एक्स किससे होगी? साइन वाई से। कोई दिक्कत? जीरो की जीरो से होगी, क्या होगा? पहली पंक्ति की पहले कॉलम से करते हैं तो पहला भी मिलता है नहीं, उसी में जोड़ते घटाते रहते हैं। कॉस एक्स की कॉस वाई से होगी, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस प्लस माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। देखिए ट्रिग्नोमेट्री कहीं भी लग जाती है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 100% होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आती बच्चों 5% है, लेकिन यूज 100% होती है। सारे फंक्शन जो है ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री के बना देते हैं। अब देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी ना है, ये तो मैट्रिक्स है। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये होता है कि उसके फार्मूलाज कहीं भी लगते हैं, तो इसलिए इसके फार्मूले याद होने चाहिए। बिल्कुल ही मतलब कुछ बच्चे लापरवाही कर देते हैं, यार यार याद नहीं होगा, हम देख के कर लेंगे, ये किताब से करते रहते हैं। लेकिन बिना फार्मूले के सवाल होगा ही। तो सबसे पहला है कि किसी भी को टॉपिक को करने से पहले उसमें जो फार्मूले लगते हैं उससे बैठ के पढ़ा जाए। अब जिसने 11th अच्छे से पढ़ा है तो फार्मूले याद होंगे। अब जिसने नहीं पढ़ा है या जिसने नहीं देखे तो या ध्यान से उतर गए, तो वो पहले फार्मूलों पर रिवाइज करें। और फार्मूले क्या होते हैं? थोड़े से फार्मूले होते हैं। इंटीग्रेशन करोगे 26-27 फार्मूले हैं। डिफरेंशिएशन करोगे 14 6 13, 14 और 6 लगभग 20 के करीब फार्मूले, 20-22 मान लो, 24 मान लो लगभग। टिग्नोमेट्री के भी ऐसे ही 4 35 40 मान लो। बस इतने फार्मूले अगर याद कर लो, बाकी और थोड़े थोड़े आते रहते हैं, कंडीशंस आती रहती हैं, तो ज्यादा नहीं होता। अब मैथ में फार्मूले लग रहा है तो फिर याद करना मजबूरी भी है, उसके बिना कुछ होता तो है नहीं। प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, आगे माइनस प्लस माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर आगे जीरो की जीरो से करेंगे तो फिर इसके आगे वाले से करेंगे। कॉस एक्स की जीरो से करोगे तो जीरो, फिर इसकी जीरो से करोगे तब भी जीरो, जीरो की वन से करोगे तब भी। प्लस माइनस जीरो कोई मायने नहीं रखता है, जो चाहो वो लगाओ, क्योंकि इसके आगे ना प्लस होता है जीरो के ना माइनस, ये प्लस का ना माइनस, इसके इससे मल्टीप्लाई करो। साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 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 कॉस एक्स इंटू जीरो की जीरो से करोगे तो, अच्छा हमने जीरो लिखा ही नहीं था उस टाइम, तो जीरो होता है, मत लिखो, हटाओ। इसके किससे? अरे अभी तो इसके आगे वाले से करेंगे। ये लिखना चाहो तो जीरो लिख सकते हैं, इसके किससे करेंगे तो जीरो, फिर ये आगे वाला यूनिट था। अब इसकी किससे करेंगे? इससे हो गई, इसकी किससे करेंगे? आगे वाले से, ये जीरो रह गया। साइन एक्स की माइनस साइन वाई से होगी, तो साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर इसकी किससे हुई? इधर से कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर जीरो की जीरो से होगी तो फिर इसके आगे से होगी, साइन की जीरो से होगी जीरो, फिर जीरो फिर जीरो। अब इसकी करेंगे जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, फिर जीरो जीरो जीरो, फिर जीरो की इससे होगी तो जीरो, फिर जीरो की इससे होगी जीरो, फिर वन। सीधा सा फंडा। इसको थोड़ा सा अच्छा करके लिख लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है।
कॉस इंटू कॉस भी माइनस साइन इंटू साइन भी, तो फार्मूला जीरो तो खत्म हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये फार्मूला हो गया कॉस ए प्लस बी का। कॉस इंटू कॉस भी माइनस साइन इंटू साइन भी, जिन्हें याद है वो अच्छे से कहेंगे कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है। इसमें माइनस कॉमन ले लो, जैसे माइनस कॉमन लोगे, अगर मान लो इसमें माइनस कॉमन ले लूँ मैं ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस बाहर रहेगा, तो कॉस से फार्मूला बन जाएगा, ये पहले लिख लूँ, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, फार्मूला बन गया साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, तो ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। ए की वैल्यू मैंने क्या मानी थी एक्स, और बी की वैल्यू वाई। आगे जीरो प्लस क्या होता है जीरो, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, जोड़ घटाओ में। आगे देखो साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, ए की वैल्यू मान लेते हैं और ये बी की, ए की, और ये जीरो क्या हो जाएगा खत्म, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी क्या हो गया साइन ए प्लस बी। इसमें क्या होगा, ये पहले पढ़ना पड़ेगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फार्मूले याद है तो आप किसी भी से बना सकते हैं, तो ये हो गया कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, किसका हो गया कॉस ए प्लस बी का, और जीरो प्लस जीरो क्या हुआ जीरो, ये जीरो, ये जीरो, जीरो प्लस जीरो वन वन। जरा ध्यान से देखो, ये जो बन रहा है ये पूरा जो बन रहा है वो इसके बराबर है कि नहीं, देखना cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, माइनस साइन x प्लस वाई, जीरो जीरो, साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, सही है। तो इस पूरे की जगह, यानी इस पूरे की वैल्यू क्या है एफ एक्स प्लस वाई। तो देखिए बच्चों, हम लेके क्या चलते थे लेफ्ट हैंड साइड, और आ क्या गई हमारी राइट हैंड साइड, तो बराबर राइट हैंड साइड, ये क्या करना था प्रूव, ये लिख दो हैंस, हैंस मतलब अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये क्या करना था प्रूव। बच्चों इसी के साथ क्वेश्चन ये क्या हो गया, काफी हद तक हो गए, आगे और मिलेंगे हम आपसे, आगे और अच्छा कराने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आया तो इसे दोबारा देखिए, खाली खेल का क्या मल्टीप्लाई का, मैंने पहले कहा अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आती है तो फिर मैट्रिक्स आना थोड़ा मुश्किल होगा, तो